वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजयपुर शहर में बाबा साहेब अम्बेडकर के सर्कल में वहां पर बहुत सारे दलित पर संगठनों ने मिलकर आंदोलन किया गया, ताकि ये आंदोलन इसलिए किया गया ताकि यादगिरी जिला में एक पीएसआई, ईमानदार पीएसआई कहते हैं, उस पीएसआई का मौत हो गया। पीएसआई का नाम ये जता जाता है पीएसआई परशुराम चलवादी। वहां पर अपनी कर्तव्य निभाते वक्त मर गया और ये मौत का कोई कारण, कोई वजह अब तक मालूम नहीं पड़ा। फिर भी इस पर वहां के जो एमएलए है चन्नैया रेड्डी, अब उस पर आरोप ये किया जाता है कि ये मौत का वजह सिर्फ वही एमएलए है जिसके वजह से परशुराम चलवादी की मौत हो गई। अब बहुत सारे संगठनों ने यहाँ वहां गांव में, कुछ तालुकाओं में अब आंदोलन ऐसे ही चलता ही रहा है। मगर क्या ये सचमुच ही क्या मौत के वजह वहां के जो चन्नैया रेड्डी, क्या उनके ही वजह से क्या ये मौत हो गई है या फिर क्या कुछ दूसरा हादसा है? अब तो यह जानने से बहुत सारे पर संगठनों ने मिलकर ये सीबीआई को सौंप दिया गया है, ताकि वहां पर ही न्याय मिल सकता है। अब तो अचानक से मौत कैसे हो सकती है, यानी कि मौत की वजह भी क्या है? बहुत सारे ऐसे अधिकारी मौत के शिकार हो गए हैं, मगर बहुत सारे अधिकारी खामोश रहते हैं। मगर हकीकत, सच्चाई जानकर भी अब पाबंदी में मुंह खामोश रहता है, जबान खामोश रहती है, मगर कुछ कहते भी नहीं। एक डिपार्टमेंट में किसी पर आफत आ गया, किसी की मौत हो गई, तो डिपार्टमेंट कुछ भी, एक डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट रहने वाले का एक डिपार्टमेंट के साथ रहने वाले को बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकते। ना जाने ऐसे बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में कर्तव्य निभाने वाले, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी किसी की वजह से कोई सूली पे चढ़ गया है, ना जाने कोई बहुत सारे कारण मौत के दे चुके हैं। मगर हकीकत अब तक बहुत कुछ ऐसे हादसे हो गए, मगर बयान कोई भी नहीं कर सकती। अगर करेगी वो ऐसे ही दलित पर संगठन, यही एक संगठन बच गया है जो आवाज उठाएगी। अब तो उसी तरह जो परशुराम चलवादी की मौत पर बहुत सारे यहाँ पर शक जुड़ा जाता है, ताकि ये मर्डर कहते हैं, कुछ लोग आत्महत्या कहते हैं, और कुछ लोग अचानक सा मौत हो गया है ऐसे भी कहते हैं, और कुछ लोग मेंटली टॉर्चर, एमएलए के मेंटली टॉर्चर से मौत हो गई है ऐसे भी कहते हैं। क्या ये मौत अब क्या ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम हो जाएगा, या फिर क्या ये मौत का हादसा ही रह जाएगा? अब तो पता नहीं। मगर ये अब यहाँ पर बहुत सारे संगठन सीबीआई को सौंपने से ही न्याय मिलने की बात करते हैं। और विजयपुर शहर में कई घंटों भर यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई, मगर आंदोलन चलता ही रहा, मगर यहाँ पर आवाज इसी तरह उठता ही रहा। मगर ट्रैफिक जाम होने से गोल गुम्बद पुलिस वाले तो ट्रैफिक हटा डाली कुछ ही मिनटों में, मगर कई घंटों भर यहाँ पर ट्रैफिक जाम होकर इस तरह आंदोलन चलने लग गया। फिर यहाँ पर अब ऐसे ही आंदोलन करते करते डीसी ऑफिस तक जाकर वहां पर एक मेमोरंडम देते हैं, और वहां पर हक की मांग की, सीबीआई को सौंपने की यहाँ पर अपनी मांग करते हैं। देखेंगे एक रिपोर्ट में। Ay, ay, ay.
ಇದೀನಿ, ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸೋದು ಆಂತರ ಉರಿಬೇಕು. ಅವನು ಒಬ್ಬ MLA ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಲಿ ಕಾನೂನೇ ನ್ಯಾಯನೇ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ PSI ಪರಸ್ಪರ PSI ಇರೋದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. गए हफ्ते यादगीर डिस्ट्रिक्ट में यादगीर के जो विधायक चन्नेगौड़ा पाटिल तुन्नूर और उसके बेटा पंपनगौड़ा उर्फ सन्नी, इनकी प्रचोदना और हिंसा के कारण और PSI परशुराम चलवादी की मौत की जो वजह बन गए हैं, उसके लिए आज हमारा बीजापुर में दलित संगठन का महावकुट की तरफ से आयुष्मान परशुराम लंबू का नेतृत्व में हमारा 13 संगठन ने मिलकर आज जिलाधिकारी को गृह सचिव को पहुंचाने के लिए जिला अधिकारी के मार्फत से हमने आज आवेदन दिया है। वजह यह है कि एक दक्ष, एक प्रामाणिक PSI रह चुके यादगिरी के परशुराम चलवादी करके ये दलित कम्युनिटी के थे और इनके जो हिस्ट्री जो है वो बहुत ही दक्ष और प्रामाणिक और बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे। उनको करीबन 9-10 सरकारी नौकरी आ चुकी थी, मगर उनके बचपन का जो खेलने के समय उनको जो चोर पुलिस जो खेलते हैं उस टाइम का उनका याद है, मैं बड़े होकर मैं PSI ही बनूंगा करके उनका जो सोच था वो दिमाग में था, वो उन्होंने पूरा उनके जीवन में वो अवगत कर चुके थे। इतना वो प्रशंसनीय अधिकारी को चन्नेगौड़ा और उसके बेटे ने 30 लाख से 40 लाख का जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो पैसे निकाल के देने के लिए जो प्रचोदन किया है, वो बहुत ही गलत तरह से उसके ऊपर जो जुर्माना का मतलब जो जुर्म करके जो PSI साहब को सताने के बाद उनकी जो जुर्म का वजह से ही PSI साहब का मौत हुआ है करके पूरा उनके जो वाइफ है श्वेता, इन्होंने यादगीर इसी में FIR कर चुकी है। फिर भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने वो केस जो है CID को दे दिया है, मगर हमारा जो दलित संगठन का जो विश्वास CID के ऊपर नहीं, इसीलिए वो जो केस है ना CBI को हस्तांतर करने के लिए हमने मांग करने के आज परशुराम लंबू के नेतृत्व में आज हमने पूरे बीजापुर जिले के दलित संगठन का सब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर आज हमने जिलाधिकारी के मार्फत गृह मंत्री जी परमेश्वर को हमने निवेदन दिए दिया है। मेरा नाम महादेव कांबड़े, भीम सरकार का राज्याध्यक्ष हूँ।